अब चलते हैं भगवान। हेलो हेलो। अब चलते हैं भगवान शिव की माँ शिव पुराण कथा की ओर। परम कथा में स्नान करते हैं, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ की द्वितीय कथा बड़े भाग्य से, बड़े अवसर से इसका स्मरण मिलता है। कहीं भी कथा हो, कहीं भी भगवान का सत्संग कीर्तन हो, वहां बैठना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए, उसका मनन कीर्तन करना चाहिए। श्री सोनक जी ने पूछा, महाराज ज्ञान और वैराग्य से, भक्ति से सहित प्रसन्न होने वाली विवेक बुद्धि कैसी होती है? महाराज, ये जीव का कल्याण कैसे होगा? ये जीव का उद्धार कैसे होगा? ये जीव तो बड़ा पापी है। बातें में ध्यान मत दो भाई, कथा में ध्यान दो। ये जीव तो बड़ा पापी है, इसका कल्याण कैसे होगा महाराज? जब सब पाप करके, अनर्थ करके नरक में चले जाएंगे तो इनका कल्याण कैसे होगा? ऐसा कोई साधन बताइए जिसके मार्ग से ये चल सके, भक्ति ज्ञान वैराग्य को जान सके, भगवान का नाम को जान सके, परमात्मा को जान सके। ऐसा कोई साधन हो तो महाराज बताइए। बुद्धि से साधु संत पुरुष साधु निवारण, उसका निवारण करने लग जाए, ऐसा कोई साधन बताइए, साधु संत सब उसके काम पे लग जाए और भगवान का स्मरण करे। सोनक जी महाराज ने कहा, मुनिवर, मानव के लिए एक उत्तम जड़ी है, उस जड़ी को वो बांट के पीता है तो अमर हो जाता है। ज्ञान जड़ी, ये महाशिव पुराण अमृत ज्ञान है। अमृत से तो केवल पीने वाला ही अमर होगा, लेकिन इस भगवान शिव की मां शिव पुराण के अंदर 7 संहिता है, 24,000 श्लोक है। जो विधि पूर्ण इसकी कथा सुनता है, इस शिव पुराण का पान मनन करता है, तो वो आत्मा निर्भय ही अमर हो जाती है। महाराज, इसकी कथा कैसे सुने? पापी चाहे कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो भगवान शिव की कथा का स्मरण करता है, भगवान शिव की भक्ति पूजा आराधना करता है, पूजा आराधना करता है, तो उस जीव का कल्याण होता है। भगवान के प्रति मानव को रहना चाहिए। कलयुग में जीव अस्वभाव के हो गए हैं। इस कलयुग में जीव भगवान को नहीं जान रहे, अस्वभाव के हो गए, धर्म को नहीं जान रहे, माता पिता को नहीं जान रहे, जानकर भी अज्ञान हो गए। इस जीव का महाराज कल्याण कैसे होगा? सोनक जी ने पूछा, मुनिवर, सूत जी बोले, हे ऋषिवर, ध्यान दीजिए, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, उसका सुनकर इतिहास सुनाता हूं, शास्त्र का वर्णन करता हूं। मैं आपको एक ऐसा शास्त्र का वर्णन करता हूं जिसको सुनने से कानों के भी रसैया हो जाते हैं। उस शास्त्र का नाम है महाशिव पुराण, जो भगवान शिव ने अपने मुखार वंश से लिखी है। व्यास जी महाराज ने इसको सुनकर संत कुमार जी महाराज से 7 संहितों में बांटा है। जो मनुष्य विधि पूर्ण इस महाशिव पुराण की कथा का स्मरण करता है, भगवान की नृत्य पूजा सेवा करता है, वो आत्मा नृत्य ही अमर हो जाती है। बोले सतगुरुदेव भगवान की। अरे सतगुरु जी ने दे दी, अरे माँ को तो अमर जड़ी, गुरु दाता ने दे दी, माँ को तो अमर जड़ी।
कोण बाळ्या सुबळई कोण अरे धन धन वचयरी रे साहेब जी ने दे दी ज्ञान की तो अमर जड़ी अरे गरुदाता ने दे दी ओ माँ को तो अमर जड़ी अरे अमर जड़ी रे ब्रह्मा ओ विष्णु को दीनी रे अरे अमर जड़ी रे ब्रह्मा ओ विष्णु को दीनी रे जी सेवा ने सृष्टि की रचना करी साहेब जी ने दे दी माँ को तो ज्ञान की जड़ी अरे गरुदाता ने दे दी माँ को तो अमर जड़ी ओ काट्या सु कटई कोण बाळ्या सु बळई कोण अरे धन धन वचयरी साहेब जी ने दे दी माँ को तो अमर जड़ी अमर जड़ी रे श्री कृष्ण जी को दीनी रे अरे अमर जड़ी रे श्री कृष्ण जी को दीनी रे जी सेवा ने मधुबन जाकर देखो गोप क्या तो प्रकट करी रे स्वामी जी ने दे दी माँ को तो अमर जड़ी अरे गरुदाता ने दे दी माँ को तो ज्ञान की जड़ी गुरुदेव देखो ओ देवन का देवा जी सतगुरु देव देखो ओ देवन का देवा जी
माँ को तो अमर जड़ी। अरे साहिब जी ने दे दी माँ को तो अमर जड़ी। गुरुदेव भगवान की। ज्ञान के बिना, गुरु के बिना इस मार्ग में चलना बहुत कठिन है।